कैसा हो अगर आपको कोई क्रीपी इंसान पकड़कर जानवरों के पिंजरे में बंद कर डाले। उसके इरादे गलत नहीं है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस आपको अपने पास पिंजरे में देखना चाहता है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जिसका नाम सैथ है। सैथ की जिंदगी बेहद सादी और बेरंग है। हर एक दिन उसके लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। सुबह उठना, खुद को तैयार करना, हल्का सा नाश्ता करना और फिर बस पकड़कर काम पर जाना, यही उसकी रोज की जिंदगी है। न कोई उत्साह, न कोई बदलाव, न कोई खुशी, बस एक ही ढर्रे पर चलती हुई जिंदगी जो दिन ब दिन उसे और ज्यादा अकेला महसूस कराती है। सैथ एक एनिमल शेल्टर में काम करता है, जहां उसकी जिम्मेदारी है जानवरों की देखभाल करना, पिंजरों को साफ करना, कुत्तों को खाना खिलाना और जानवरों का ख्याल रखना, यही उसका काम है। ये काम कोई खास रोमांचक नहीं है, लेकिन सैथ इसे बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता है। काम खत्म होने के बाद भी वो सीधा घर चला जाता है। न कोई दोस्त, न कोई मुलाकात, न कोई जिंदगी, बस घर और काम के बीच की वही घुटन भरी जिंदगी। लेकिन एक दिन इस सब में बदलाव आता है। हमेशा की तरह सैथ बस में बैठकर घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर बस में बैठी एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की उसे जानी पहचानी लगती है। सैथ ध्यान से उसे देखता है और उसे एहसास होता है कि ये वही लड़की है जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। उस लड़की का नाम होली है। सैथ के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उसके दिल में उत्सुकता और आकर्षण दोनों एक साथ उमड़ने लगते हैं। काफी हिम्मत जुटाने के बाद सैथ होली से बात करने का फैसला करता है। वो उसका नाम लेकर उसे बुलाता है, लेकिन होली को सैथ बिल्कुल याद नहीं है। वो उसे पहचानने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ याद नहीं आता। सैथ कहता है कि ये स्वाभाविक है, क्योंकि स्कूल में वे दोनों कभी खास दोस्त नहीं थे। लेकिन सैथ कहता है कि उसे होली आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत होती है और फिर होली का स्टॉप आ जाता है। जाने से पहले सैथ होली से दोबारा मिलने की बात करता है, लेकिन होली बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। ये मुलाकात बेहद छोटी थी, लेकिन सैथ के दिल पर इसका बहुत गहरा असर होता है। उसे लगता है कि होली ही वो लड़की है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। वो उसके बारे में सोचता रहता है, दिन भर, रात भर। धीरे धीरे ये उत्सुकता जुनून में बदलने लगती है। उसी रात सैथ होली के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने लगता है। वो होली के सोशल मीडिया अकाउंट्स खोजता है और उसकी पूरी जिंदगी के बारे में एक एक बात जानने लगता है। होली को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ सैथ बड़ी बारीकी से जानने लगता है। अगले दिन काम पर जाकर सैथ अपने साथी नेट से मिलता है। नेट उसका सहकर्मी है, हालांकि दोनों के बीच कोई खास दोस्ती नहीं है। सैथ उससे पूछता है कि किसी लड़की के करीब कैसे जाया जाए। पहले नेट ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन जब उसे समझ आता है कि सैथ वाकई सीरियस है तो वो उसे कुछ सुझाव देता है। नेट कहता है कि किसी लड़की के करीब जाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले उसकी पसंद नापसंद जानो और फिर धीरे धीरे उस पर ध्यान दो। सैथ इस बात को दिमाग में बैठा लेता है और काम पर वापस लग जाता है। उसी दिन काम के दौरान एक मुश्किल घड़ी आती है। एक डॉक्टर सैथ को एक बूढ़े कुत्ते को खत्म करने में मदद करने के लिए कहता है, जो कि शेल्टर में सैथ का सबसे पसंदीदा कुत्ता है। डॉक्टर सुझाव देता है कि सैथ उस कुत्ते को खुद घर ले जाए ताकि उसे मरना ना पड़े, लेकिन सैथ मना कर देता है क्योंकि उसके घर में पालतू जानवर रखने की इजाजत नहीं है। काम के बाद सैथ उस कुत्ते के शरीर को जलाने में मदद करता है और फिर पिंजरों की सफाई में लग जाता है। तभी काम करते करते सैथ की नजर शेल्टर के अंदर एक पुराने और बंद कमरे पर पड़ती है, जो शायद काफी समय से किसी के इस्तेमाल में नहीं था। सैथ उसे देखता है, थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। रात को घर पहुंचने के बाद सैथ एक बार फिर होली के बारे में सोचने लगता है। वो एक कागज पर होली की पसंद की चीजें लिखने लगता है और आईने के सामने खड़े होकर ये सोचता है कि होली से दोबारा मिलने पर क्या बात करेगा। वो बार बार खुद से बात करने की प्रैक्टिस करता है ताकि उस वक्त घबराहट न हो। अगले दिन सैथ उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ होली काम करती है। इत्तेफाक से होली ही उसे सर्व करने आती है। सैथ एक बार फिर कोशिश करता है कि होली उसे याद करे, लेकिन होली बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाती और अपने काम में लगी रहती है। इसके बावजूद सैथ हार नहीं मानता। खाना खत्म होने के बाद वो होली को उसके पसंदीदा बैंड के कॉन्सर्ट में चलने का न्योता देता है। वो बहाना बनाता है कि उसके दोस्त ने आखिरी वक्त पर मना कर दिया और अब उसके पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, लेकिन होली ये न्योता ठुकरा देती है और बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सैथ को झटका लगता है, लेकिन इस मना करने का उस पर उल्टा असर होता है। उसका जुनून और भी तेज हो जाता है। अब सैथ चुपके चुपके होली का पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे पीछे चलता है, नजर रखता है और आखिरकार ये भी जान लेता है कि वो कहाँ रहती है। होली को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इस बारे में अपनी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर को बताती है, लेकिन क्लेयर इसे हल्के में लेती है और मजाक में कहती है कि जब तक वो आदमी सुंदर है कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद होली अपने बॉयफ्रेंड एरिक को फोन करती है। दोनों के
बीच बातचीत से साफ हो जाता है कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। बाद में होली और क्लेयर एरिक के बारे में बात करती हैं और क्लेयर होली को सलाह देती है कि वो एरिक को छोड़ दे क्योंकि वो पहले भी धोखा दे चुका है और उसे बार बार तकलीफ दे चुका है। दूसरी तरफ अगले दिन जब होली रेस्टोरेंट में काम पर पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि किसी ने उसके लिए फूल भेजे हैं। होली उत्सुकता से कार्ड पढ़ती है जिस पर लिखा होता है बी माइन। होली को लगता है कि ये फूल एरिक ने भेजे होंगे, इसलिए काम के बाद वो सीधा उस बार में जाती है जहाँ एरिक काम करता है और उससे कहती है कि इस तरह फूल भेजना बंद करो। लेकिन एरिक हैरान रह जाता है और कहता है कि उसने कोई फूल नहीं भेजे। होली को ये जानकर शर्मिंदगी होती है। वो खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सैथ वहीं मौजूद था और ये पूरी बातचीत सुन रहा था। सैथ चुपके से होली के पीछे वॉशरूम तक आ जाता है और फूलों की बात छेड़ता है। इशारों इशारों में वो मान लेता है कि फूल उसी ने भेजे थे। ये सुनकर होली को सच में डर लगने लगता है। वो सैथ को साफ साफ कहती है कि उसका पीछा करना बंद करे क्योंकि उसकी ये हरकतें बहुत खौफनाक हैं। होली वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सैथ उसके पीछे पीछे आता रहता है। तभी एरिक वहाँ आ जाता है और सैथ को जोरदार मुक्का मारकर बार से बाहर फेंक देता है। बाहर जाने के बाद सैथ को एक डायरी मिलती है जो होली की है और इमारत के बाहर पड़ी थी। सैथ अपने चेहरे की चोटें साफ करता है और फिर उत्सुकतावश वो डायरी खोल लेता है। पहले तो वो सिर्फ होली की जिंदगी के बारे में जानने के लिए पढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटता जाता है उसका जुनून और भी गहरा होता जाता है। उसी रात उसके दिमाग में वो बंद कमरा फिर से आता है जो उसने शेल्टर में देखा था। अगले दिन काम पर पहुंचते ही सैथ उस कमरे में जाता है और उसे अच्छी तरह से देखता है। कमरा काफी बड़ा है और वहाँ कोई आता जाता नहीं। ये देखकर सैथ के दिमाग में एक बेहद खतरनाक और डरावना प्लान आता है। वो उस कमरे को एक बड़े और मजबूत पिंजरे में बदलने लगता है, एक ऐसा पिंजरा जिसमें एक इंसान को बंद किया जा सके। जब तैयारी पूरी हो जाती है तो सैथ होली की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन करता है। वो ये भी जानने लगता है कि वो कब कहाँ होती है और फिर वो नींद की दवाइयाँ खरीद लेता है। उसने मन बना लिया था वो होली को किडनैप करेगा। इधर होली को उस रात के बाद से लगातार ये एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो हर वक्त सतर्क रहती है। एक रात जब एक अनजान आदमी उसके पास आता है तो वो घबराकर उस पर पेपर स्प्रे कर देती है और दौड़कर घर पहुंचती है। घर के सारे दरवाजे बंद करती है, पर्दे खींचती है और ये तसल्ली करती है कि बाहर कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद वो खुद को साफ करती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जब होली सो जाती है सैथ अंधेरे में चुपके से उसके कमरे में आ जाता है। वो उसका मुंह दबा देता है और उसे नींद की दवाई का इंजेक्शन लगा देता है। होली बेहोश हो जाती है। सैथ उसे एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में छुपाता है ताकि देखने में एक आम पैकेज लगे और रात के अंधेरे में चुपके से उसे शेल्टर ले जाता है। शेल्टर में पहुंचने पर उसकी मुलाकात नेट से होती है जो उस रात ड्यूटी पर है। नेट आराम से पूछता है कि इतनी रात को वो क्या लेकर आया है। सैथ शांत रहते हुए झूठ बोलता है कि बॉस ने एक पैकेज पहुंचाने को कहा था। नेट को कोई खास शक नहीं होता, लेकिन वो सैथ को अटेंडेंस शीट साइन करने को कहता है। तभी माहौल में तनाव आ जाता है जब नेट को उस बॉक्स से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो सैथ को चुप रहने को कहता है ताकि वो आवाज का सोर्स ढूंढ सके। सैथ घबरा जाता है क्योंकि उसे डर है कि होली जाग गई और आवाज कर रही है। लेकिन कुछ देर इधर उधर देखने के बाद नेट ये मान लेता है कि आवाज खराब एयर कंडीशनर से आ रही थी। सैथ बच जाता है और होली को उस गुप्त कमरे में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। जब होली को होश आता है तो वो खुद को एक धातु के पिंजरे में बंद पाती है। वो घबरा जाती है और पूरी ताकत लगाकर पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार है क्योंकि सैथ ने ताला बहुत मजबूती से लगाया है। चटपटाते हुए होली की एक नाखून भी टूट जाती है। अगले दिन सैथ उसके लिए खाना पानी लाता है और फिर चला जाता है। अब सैथ हर रोज एक बार आता है, खाना पानी देता है और चला जाता है। शुरुआत में होली खाने से मना करती है और लगातार विरोध करती रहती है, लेकिन दूसरे दिन वो सैथ से गुजारिश करने लगती है कि वो उसे अकेला न छोड़े। सैथ कहता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो उनके रिश्ते की भलाई के लिए है। भूख से बचने के लिए होली आखिरकार खाना पानी लेने लगती है। दूसरी तरफ सैथ इस सब से बेहद खुश है। उसे लगता है कि आखिरकार होली पूरी तरह उसकी हो गई है और अब उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। एक दिन जब सैथ होली से मिलने जाता है तो कमरे की सफाई करते हुए एक मरा हुआ चूहा भी निकालता है जिसे होली ने पिंजरे के अंदर मारा था। बातचीत के दौरान होली पूछती है कि सैथ की असली मंशा क्या है, क्या वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। सैथ साफ कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो कहता है कि वो तो बस होली को बचाना चाहता है। उस दिन के बाद से सैथ का बर्ताव काम पर भी बदलने लगता है। वो अक्सर खो जाता है और काम पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन उसकी महिला बॉस उसे ऑफिस में बुलाती है और उसे फटकारती है क्योंकि शेल्टर के पिंजरे गंदे पड़े हैं। वो कहती है कि पहले सैथ सबसे मेहनती कर्मचारियों में से एक था और अब वो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। सैथ घबराकर पूछता है कि क्या उसे निकाला जा रहा है। बॉस कहती है कि अभी नहीं, लेकिन ये उसे आखिरी मौका है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो उसे जरूर निकाल देगी। उस दिन सैथ होली के पास नहीं जाता और
और सीधा घर चला जाता है। घर में अकेले बैठकर वो होली के बारे में सोचने लगता है और धीरे धीरे उसके मन में एक नई चाहत जागती है। वो होली की जिंदगी पर पूरी तरह काबू पाना चाहता है। उसे लगता है कि अब तक होली उसके विचारों को कंट्रोल करती रही है। इस बार वो खुद उसकी जिंदगी का मालिक बनना चाहता है। अगले दिन सैथ होली के पास जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चॉकलेट बार लेकर। होली इतने कम खाने पर और मांगती है, लेकिन सैथ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब से वही सारे फैसले करेगा। वो चाहता है कि होली ये समझे कि उसकी जिंदगी पर अब उसी का अधिकार है। ये सुनकर होली उदास चेहरा बनाती है, लेकिन दरअसल वो सैथ के जज्बातों के साथ खेल रही होती है और जैसा उसने सोचा था सैथ पिघलने लगता है, क्योंकि वो होली को बेपनाह चाहता है। आखिरकार सैथ पास की शेल्फ से कुछ और खाना उठाकर होली को दे देता है। तभी एक बड़ी मुसीबत आती है। जब सैथ खाना लेने में व्यस्त होता है, नेट पेट्रोलिंग करते करते उस छुपे हुए कमरे तक पहुंच जाता है। उत्सुकता में वो अंदर जाता है और उसे वो बड़ा पिंजरा दिखता है जिसमें एक लड़की बंद है। नेट हैरान रह जाता है। होली उसे देखते ही मदद के लिए चिल्लाने लगती है और कहती है कि कोई चीज ढूंढो जिससे ताला तोड़ा जा सके। नेट समझने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। होली कहती है कि उसके पास वक्त नहीं है सब कुछ समझाने का। तभी सैथ को बाहर कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वो वापस आ जाता है। होली सैथ को देखते ही समझ जाती है, लेकिन वो नेट को चेतावनी नहीं देती, बल्कि वो चुपके से सैथ को इशारा करती है कि नेट पर हमला करो। सैथ नेट पर डंडे से वार करता है, लेकिन नेट उससे ज्यादा ताकतवर निकलता है और सैथ हारने लगता है। तब सैथ अपनी जेब से चाकू निकालता है और नेट पर वार करता है। होली भी अपनी टांग बाहर निकालकर नेट को ठोकर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर होली सैथ से कहती है कि जल्दी से एक ईंट उठाओ और इसके सिर पर मारो। पहले सैथ हिचकिचाता है, वो कांप रहा होता है, लेकिन होली के दबाव में आकर वो काम करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो ईंट उठाकर नेट के सिर पर बार बार मारता है जब तक नेट की जान नहीं चली जाती। इसके बाद सैथ बुरी तरह कांप रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी एक इंसान की जान ले ली, लेकिन होली पूरी तरह शांत है। वो सैथ को एक एक कदम समझाती है कि नेट के शरीर को कैसे ठिकाने लगाना है। वो कहती है कि नेट का शरीर शेल्टर की भट्टी में नहीं आएगा जिसमें कुत्तों के शव जलाए जाते हैं, इसलिए उसे टुकड़े टुकड़े करना होगा। उसकी पहचान मिटानी होगी और बाकी बचे टुकड़े इस तरह हटाने होंगे कि कोई सबूत न बचे। कुछ हिस्से शेल्टर के कुत्तों को खिला दिए जाते हैं। सैथ ये सब बेहद दहशत में करता है, लेकिन होली का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इनकार नहीं कर पाता। ये सब हो जाने के बाद एक अजीब बात होती है। होली को ये देखकर कि सैथ उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुका सकता है, उसके मन में सैथ के लिए कुछ भावनाएं जागने लगती हैं। वो सैथ को अपने पास बुलाती है और कहती है कि उसे ठंड लग रही है, लेकिन सैथ नरमी से मना कर देता है और कहता है कि वो कभी उस पर इस तरह जबरदस्ती नहीं करेगा। नेट के खून के धब्बे साफ करते हुए सैथ के मन में डर भर जाता है। वो सोचता है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा। वो थरथरा रहा है, घबरा रहा है, लेकिन होली उसे बताती है कि जब कोई पहली बार किसी की जान लेता है तो ऐसा ही डर लगता है। वो कहती है कि वक्त के साथ ये डर खत्म हो जाता है और सब कुछ सामान्य लगने लगता है। थका हुआ और डरा हुआ सैथ घर जाता है, लेकिन जब वो शेल्टर के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बॉस एक जासूस से बात कर रही है जो नेट के गायब होने की जांच करने आया है। जासूस सैथ को देखते ही उससे अलग से बात करना चाहता है। एक कमरे में ले जाकर वो सैथ से नेट के बारे में पूछताछ करता है। सैथ शांत रहने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसके और नेट के बीच सब ठीक था, कोई झगड़ा नहीं था। जासूस पूछता है कि उसने नेट को आखिरी बार कब देखा। सैथ कहता है कि रात 9 बजे जब नेट ड्यूटी पर था। वो ये भी जोड़ता है कि नेट को कुछ जाती काम था और उसने सैथ से थोड़ी देर के लिए उसकी जगह काम करने को कहा था, लेकिन सैथ की ये बात जासूस को और शक में डाल देती है। उसकी कहानी में कई जगह विरोधाभास है और पूछताछ तनावपूर्ण हो जाती है। इसके बावजूद जासूस के पास अभी तक सैथ को आरोपी बनाने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए सैथ को जाने दिया जाता है। अगले दिन सैथ होली से मिलने जाता है तो होली उससे बात करने से मना कर देती है। वो यहाँ तक कहती है कि अगर वो सच में उसे प्यार नहीं करता तो आना बंद कर दे। सैथ उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। होली कहती है कि अगर सच में प्यार है तो साबित करो। वो एक बेहद खौफनाक मांग करती है, अपनी एक उंगली काट कर दिखाओ। सैथ पहले साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है ये पागलपन है, लेकिन होली उसके जज्बातों के साथ खेलती रहती है और धीरे धीरे सैथ उसके जाल में फंस जाता है। आखिरकार सैथ अपनी एक उंगली काट लेता है, लेकिन इसके तुरंत बाद होली सैथ की कमजोरी का फायदा उठाती है। जब सैथ दर्द में होता है तो होली उसका चाकू उठा लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर पिंजरे का दरवाजा नहीं खोला तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी। सैथ घबरा जाता है और होली को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन होली दबाव बनाती रहती है। आखिरकार सैथ पिंजरे का ताला खोल देता है। होली पिंजरे से बाहर आती है और सैथ के पास आती है। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है। होली सैथ को गले लगाती है और उसे किस करती है जैसे वो सच में उसे अपना मान चुकी हो, लेकिन ये सब एक चाल थी। जैसे ही सैथ का ध्यान
हटता है, होली अचानक चाकू से उसकी गर्दन पर वार करती है और सैथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ होली आजाद होकर अपनी जिंदगी में वापस आ जाती है। वो एरिक के साथ भी दोबारा मिल जाती है। एक सुबह नाश्ते की तैयारी करते हुए होली एरिक का फोन देखती है और उसे पता चलता है कि एरिक अभी भी किसी दूसरी लड़की के साथ धोखा कर रहा है। ये देखकर होली चुपचाप किचन से एक चाकू उठाती है और धीरे धीरे एरिक की तरफ बढ़ती है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। होली बिना कुछ कहे एरिक को उसका फोन वापस करती है और घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद होली एक जानी पहचानी जगह पहुंचती है। वो वही भूमिगत कमरा है जहां सैथ ने उसे कैद किया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले होली उस पिंजरे में बंद थी, अब उस पिंजरे के अंदर सैथ है। सैथ की हालत बेहद दयनीय है। उसका शरीर कमजोर और दुबला पतला हो चुका है। उसकी त्वचा सूखी और झुर्रियों वाली है। उसकी आंखों की रोशनी तक जा रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि अब होली सैथ की सच में देखभाल करने लगती है। इतने वक्त में जो कुछ भी इन दोनों के बीच हुआ, उसके बाद होली को यकीन हो गया है कि सैथ ही वो एकमात्र इंसान है जो उसके अंदर की सच्चाई को समझता है, वो अंधेरा जो किसी और को नजर नहीं आता। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।